हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग हमने चाचा के घर पे पूरा किया था। फिर घर पे आकर हमने कपड़े वगैरह चेंज करके अब जा रहे थे सोमनाथ टेम्पल। तो मेरे ससुराल से सोमनाथ टेम्पल ऑलमोस्ट 45 टू 50 मिनट्स की दूरी पर ही है बाय कार। ट्रेन के टाइमिंग पे जाना पड़ता है। तो मैंने रास्ते में बहुत कुछ शूट नहीं किया, डायरेक्ट आपको सोमनाथ पहुँच के ही मैं बता रही हूँ। वहाँ पर इतने बड़े बड़े बोट वगैरह बाहर लगे थे और आई थिंक हम लोग कुछ अलग रास्ते में मतलब अंदर की साइड चले गए थे। वैसे ये सोमनाथ वाला ही रास्ता है बट अंदर की साइड, तो उसी बहाने से हम लोग को ये बोट वगैरह देखने को भी मिल गई। और फाइनली अब हम पहुंच गए मेन मुख्य द्वार में सोमनाथ टेम्पल के। तो यहाँ से देखिए पहुँच कर ये यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ प्रवेश द्वार। और ये करीब है ना शाम के अभी बज गए थे 5 साढ़े 5 के करीब। हम लोग लेट से ही आए थे क्योंकि 7 बजे तक दर्शन खुले रहते, उसके बाद बीच पर और अंदर जाना बंद होता है। तो अब बस स्पीड में हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ, क्योंकि वैसे मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम आई थी। सेकंड टाइम जानवी 1 साल की थी तब आई थी, मतलब 2019 के अप्रॉक्स दिवाली में। उसके बाद अभी 2026 में कुंज के साथ आई हूँ, मतलब हम लोग सब लोग आए हैं। तो अंदर जाने के पहले ये हम सबका मतलब मेरा, जानवी का हो या बच्चों का, सबका ये फेवरेट है चंदन लगाकर फिर ये ऐसे छाप बनाना। वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो हम इतना चंदन लगा के घूमते नहीं है, बट जब भी ऐसे लगाते तो इतना प्यारा लगता है ना। तो सब बच्चों ने लगाया था। बड़ों में से मैंने सिर्फ एक अकेली ने लगाया था और सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे ऐसा लगाने के लिए। तो उसके बाद देखो ये कुंज ने सेकंड टाइम, लास्ट टाइम हमने काशी विश्वनाथ उसको लगवाया था, इस बारी ये। और ऐसे देखा जाए तो ये उसका दूसरा ज्योतिर्लिंग का दर्शन है। तो अब हम जा रहे हैं अंदर के साइड। आगे जाकर हमें है ना फ़ोन वगैरह जमा कर देना होता है, अंदर फ़ोन और कुछ भी अलाउड नहीं है। तो यहाँ देखिए मेरे जेठ जी और जेठानी फटाफट जा रहे थे क्योंकि वो लाइन लगी होती है ना सब जमा कराने के लिए, पर्स और उसके लिए। तो फिर ऐसे था कि अगर यहाँ पर आराम से लेट हो जाएगा, मतलब आराम से करते रहेंगे तो लेट हो जाएगा, तो फिर अंदर दर्शन करने को दिक्कत हो जाएगी। तो हम बस फटाफट चल रहे हैं। और वैसे मैंने थोड़ी स्पीड भी बढ़ा दी है, तो मेरे से हो पाया उतना मैंने शूट किया है। बाद में मैं आप सभी को फ़ोटो शेयर करूँगी। तो अब हम दर्शन वगैरह करके बाहर आ गए थे। ये बैक साइड का है और सनसेट तो देखो कितना अप्रतिम लग रहा है। तो उसके बाद हमने मतलब एक कैटवॉक की हम तीनों ने, तो इतना अच्छा लग रहा था ना। ये ऐसे अलग ही लेवल का खुशी मिलती है। और हमारे जो राइट साइड में हमारी जेठानी है ना, वो हमें बताती है कैसे फ़ोटो वगैरह करना है। और यहाँ देखिए हम चल रहे थे और हमारे आगे आगे हमारी कार्बन कॉपीज़, मतलब हमारी बच्चियाँ सब आ गई थी। तो इस तरह से अब आगे निकल कर ये पूरा सोमनाथ मार्केट है, मतलब सोमनाथ टेम्पल से बाहर निकलने के बाद पूरा बीच मार्केट है। तो हम लोग को कुछ ख़रीदना नहीं था, फिर हम चले गए थे बीच पर। तो बीच में इतना अच्छा अनुभव आ रहा था। और वैसे रश थोड़ा कम, रश मतलब अंदर जाने को तो नहीं मिल रहा था कुछ भी, बस हम सी के पास जाके वो दर्शन कर ले रहे थे। और उसके बाद है ना जैसे कैमल पे वगैरह लोग घूमते, तो हम तो नहीं बैठते क्योंकि हम लोग ने कंठी धारण की है, तो हम लोग को अलाउ नहीं है। फिर से हम लोग को फिर गुरु के पास जाके फिर कंठी धारण करनी पड़ती है, सो वो सब हम नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने मस्त अलग अलग फ़ोटो शूट किए। और बच्चे तो मस्त दरिया में जाके, मतलब सी में जाके अच्छे से वो पानी में खेल रहे थे। बहुत फ़ोटो निकाले उसके भी। तो वीडियो में मैं जितनी हो सके उतनी कम आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद देखिए रात को ये टेम्पल इतना मस्त लगता है ना, जैसे हम महाकाल जाते हैं उज्जैन, वहाँ पे भी अंदर के साइड ऐसे ही है। तो यहाँ पर भी ना ऐसे कलर बदल रहे थे और इतना सुंदर दृश्य दिख रहा था। मतलब मैं वीडियो में शूट कर रही हूँ बट अगर आप देखोगे ना लाइव में तो उसका आनंद ही अलग है। और मैं इतने दूर से शूट कर रही थी जूम कर करके, सो ऐसे आपको थोड़ा ब्लर टाइप दिख रहा होगा। उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर वॉकिंग करके। तो यहाँ देखो हमारी गाड़ियाँ खड़ी है, बस अब हम जा रहे घर के लिए, मतलब खाना वगैरह खा के फिर जाएंगे। तो चलिए फटाफट से पहुँचते हैं होटल में। तो यहाँ देखिए होटल में हम आए थे, माधव होटल है और इतना अप्रतिम खाना होता है, अनलिमिटेड गुज्जू खाना। मतलब डिश में समझ ही नहीं आता है क्या क्या और कितना ले। और वहाँ की छाछ तो मतलब बात ही अलग लेवल की है। खा पीने के बाद बड़े से ग्राउंड में है ना लोन पे ऐसे खाटला बोलते जिसे गुज्जू में, वो डाले हुए थे और हम लोग सब आराम से लेटे पड़े थे। थोड़ा टाइम आराम वगैरह कर लिया था क्योंकि ओवर खा लिया था ज़्यादा ही। और फिर ऐसे बैठने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि नेक्स्ट डे
से हम निकल रहे थे वापस मुंबई के लिए। सो देखिए अब मैं डायरेक्ट आपको दोपहर में मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं घर के लिए और अभी मैं आपको ना ये चोटीला का दर्शन करा रही हूँ, जहाँ पर माता चामुंडेश्वरी का स्थापना है। चोटीला गीत में आता है, चोटीला गाम ना चोटे माँ चामुंडाना, वैसे वाले वो टेम्पल है। उसके बाद हम लोग बस में आए थे तो हॉल्ट हुआ था अहमदाबाद, और कुंजू इतना एक्टिंग कर रहा था ना, क्योंकि ऊपर ये इतना बड़ा सा फ़ैन उसको दिख रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो कुछ इस तरह से हमारे 4-5 दिन की जर्नी होती है पूरी। मिलते हुए न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।